हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ केजे ट्रेडिंग एकेडमी। आज है 19 अगस्त। आज हम एक हॉलीडे है और एक अच्छा सा सेशन लेके आए हैं। सेशन इस तरह का है कि क्यों मार्केट में प्रॉफिट लोग बना पा रहे हैं और आप जो है मार्केट में क्यों लॉस पे लॉस, आपके पास हर चीज़ होते के हुए के बावजूद आप सेटअप लगा रहे हो, आप हर चीज़ सही करने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी आपका जो है रेगुलर लॉस पे लॉसेस हो रहा है। तो क्या कारण है, क्यों इस तरह की चीजें हो रही है, ठीक है, और क्या सीक्रेट है मार्केट से पैसा बनाने का। तो आज हम लोग इसी चीजों को जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल से ही देख सकते हो, शेयर मार्केट का ये सीक्रेट जान जाओगे तो पैसे छाप लोगे। और यही सच है, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो डेफिनेटली, अगर इस चीज़ों को देख करके समझ लिया तो डेफिनेटली पैसे छाप लोगे। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है रिस्क रिवार्ड। सिंपली रिस्क रिवार्ड ही टॉपिक है। अब आप किसी कॉइन को उछालते हो तो क्या होता है, अगर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब उसी चीजों को मैं कह दूं आपको कि 10 बार उछालना है, ठीक है, तो 10 बार आप उछालोगे तो क्या ये आप मतलब दावे के साथ कह सकते हो कि मतलब कि हाँ 10 बार जो है मेरा हेड ही आएगा या 10 बार मेरा टेल ही आएगा? नहीं कह सकते हो। आप उसको इस तरह से देख सकते हो कि 5 बार, 4 बार या 5 बार मेरा हेड आएगा, ठीक है, या 4 बार या 5 बार मेरा टेल आ सकता है। एक कम ज्यादा हो सकता है। तो यही चीज जो है मैनेजमेंट का चीज है। मैनेजमेंट का चीज है कि आप कितना बार विन करते हो, कितना बार लूज करते हो। अब उसमें एक कैलकुलेशन होता है, जिस कैलकुलेशन के आधार पे आप उससे प्रॉफिटेबल मेथड निकाल सकते हो। अब आप देख सकते हो कि जैसे रिस्क रिवार्ड लिखा हुआ है, क्या है, तो रिस्क और रेशियो में रिवार्ड है, तो ये पूरा ग्रीन में है। मगर आप इसके चारों बगल देख सकते हो, ये रेड है, पूरा रेड पट्टी बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि आप कोई भी और मेथड को यूज करोगे सिर्फ लॉस ही लॉस होगा, सिर्फ लॉस ही लॉस होगा। मगर अगर आप सिर्फ उसके बीच में जा करके अगर आप रिस्क और रिवार्ड को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली प्रॉफिट बनेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग embodies a delicate dance between risk and reward. Calculated risk is the compass guiding traders through turbulent markets. मतलब हो गया कि आप समझो कि एक कंपास की तरह है रिस्क रिवार्ड, जो कि आपको जो है ना, मतलब कैसा भी मार्केट हो आपको सक्सेस रखेगा, आपको सक्सेस रखेगा, वो रिस्क रिवार्ड है। बाकी आपको ये पीपीटी भी आपको मिल सकता है, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको वहाँ पे पीपीटी मिल जाएगा, ठीक है, आप पूरा पढ़ सकते हो। चलो, तो हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। क्या है, तो लेट्स हम लोग अब कैलकुलेशन देखते हैं कि हम लोगों का मेथड क्या है, किस मेथड से आप लोग जो है एक रिस्क रिवार्ड को सिर्फ सिंपली फॉलो करके, बिना किसी सेटअप, बिना किसी चीज़ों के रिस्क रिवार्ड को फॉलो करके कैसे सक्सेस हो सकते हो। ठीक है, लेट्स एज्यूम योर रिस्क रिवार्ड इज 1:2। मतलब कि 1:2 का मतलब हो गया, ट्रेडिंग में अगर आप 10 रुपए की प्रॉफिट कर रहे हो तो आप मतलब 5 रुपए का लॉस होना चाहिए। मतलब कि 5 रुपए का लॉस है आपका, तो 10 रुपए का आपका प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो 1:2 का हम लोग रिस्क रिवार्ड लेकर के चल रहे हैं पहले में। ठीक है, हम लोग सारा एक्सपेक्ट देखेंगे एक एक करके, किस तरह से आप लॉस में है, किस तरह से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, और किस तरह से बिना किसी चीज़ों को देखे भी आप जो है मतलब एकदम एग्जैक्टली प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हो। वी विल कैलकुलेट ऑन द 10 ट्रेड्स। हम लोग 10 ट्रेड को लेके चलेंगे कि 10 ट्रेड आप एक वीक में 5 दिन होता है, 5 दिन में आप 10 ट्रेड कर रहे हो, तो 10 ट्रेड को लेकर के हम लोग चलेंगे और हम लोग देखेंगे कि हम लोग का रिजल्ट किस तरह से इम्प्रूव होता है हम लोग को कैलकुलेशन बनाने के बाद। ये चीज़ें आपको किसी भी अनदर मार्केट में चैनल पे नहीं मिलेगा, ये चीज़ मैं दे रहा हूँ बहुत ही रिसर्च और अनुभव के आधार पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, इन 10 ट्रेड में 5 लूज कर जाता है, 5 हम लोग जीत जाते हैं। विथ 100 क्वांटिटी से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं और 40 पॉइंट का रिवार्ड है मेरा, मान के चलते हैं, 1 मिनट मैं पेन ले लूं। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं और 40 पॉइंट का अपना टारगेट है, तो क्या हो गया, रिस्क रिवार्ड 1:2 हो गया। अब आप लोग ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। ठीक है, तो 5 लूजिंग स्ट्रिक, मतलब कि अगर हम लोग 10 ट्रेड में से 5 जो है हम लोग मतलब लूज कर जाते हैं, एग्जैक्टली
हाफ अभी हम लोग लेके चल रहे हैं। 5 लूजिंग स्ट्रिक का मीन्स है कि अगर 20 पॉइंट के हिसाब से जा रहा है, 20 पॉइंट अगर हम लोग लॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो 5 लूजिंग स्ट्रिक है तो 20 इंटू 5 हो जाएगा। 20 इंटू 5 मतलब 100 पॉइंट का लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोगों ने 10 ट्रेड हम लोगों को कैलकुलेट करके चलना है, देखो आप किसी भी चीज को एक टर्म में आप एक दिन 2 दिन पे नहीं देख सकते हो। अगर आप उसको 5 दिन पे कैलकुलेट करोगे, 1 वीक पे कैलकुलेट करोगे, तो आप लोग प्रॉफिटेबल डेफिनेटली हो जाओगे, ठीक है। तो अब देखो 100 पॉइंट्स का लॉस हो गया 5 लूजिंग ट्रेड में। 10 ट्रेड हम लोगों ने मान के चलो इस वीक में लिया, उसमें से 5 लॉस हो गए, तो 100 पॉइंट मेरे चले गए। 5 हम लोगों ने विन किया, 5 विनिंग स्ट्रिक था हम लोगों का, 5 विन किया, जिससे हम लोगों ने 40 पॉइंट, हम लोग 1:2 ले रहे थे, 1:2, जिसमें कि हम लोगों को 5 हम लोग विन किए, तो 40 गुना 5 200 पॉइंट, 200 पॉइंट हम लोगों का प्रॉफिट है फ्रेंड्स। अब अगर हम लोग 200 पॉइंट में से 100 पॉइंट को घटा दें तो हम लोग को एग्जैक्टली 100 पॉइंट फिर भी प्रॉफिट है। अगर आप 5 ट्रेड लॉस कर जाते हैं फिर भी 100 पॉइंट का प्रॉफिट है। अब 100 पॉइंट को ही अगर हम लोग 100 क्वांटिटी से कर रहे हैं तो 100 क्वांटिटी से आप गुना करोगे 10,000, मतलब एक वीक में आप तब भी 10,000 बना रहे हो हर हाल में। और आपका लॉस कितना होगा, एक बार में लॉस होगा, एक बार में 2,000 रुपये, 2,000 रुपये का लॉस है और 4,000 रुपये का आप लोग रिवार्ड ले रहे हो, ठीक है। ये 1:2 पे है। अब क्या पता कि जो है मार्केट जरूरी थोड़े है कि आप 5 जीत ही जाओ, आप 4 भी जीत सकते हो ना। आप कॉइन को अगर उछालोगे तो हो सकता है कि आप 5 ना जीत पाओ, अब 4 ही जीतो, 3 ही जीतो, हो सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। तो आपको अब उस चीजों को चलो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखो कि हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग कब तक इस चीजों को संभाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग 5 प्रॉफिट में थे, 5 लॉस में थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको देख रहे हैं कि हम लोग कहां तक लॉस झेल सकते हैं, कहां तक हम लोग जाएंगे तो भी हम लोग लॉस में नहीं रहेंगे। तो उस चीजों को हम लोग देखते हैं और फिर हम लोग इसके बाद ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम उस चीजों को मैनेज करें जिससे कि हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचे ही नहीं किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, ब्रेक इवन पॉइंट 6 लॉसेस। अब मान लो कि हम लोग को 6 लॉस हो गया, 4 विन हो गए। तो अगर हम लोगों का 6 लॉस होता है, ठीक है, 6 लॉस हो जाते हैं तो 120 पॉइंट का हम लोग का लॉस हो जाता है, ठीक है। और अगर 4 ही विन होता है तो 160 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कि अगर आप 6 भी विन करते हो 1:2 के रिस्क रिवार्ड पे, 1:2 के रिस्क रिवार्ड पे 6 अगर तो आप लॉस कर देते हो, 4 ही आप विन करते हो तो भी आपका 40 पॉइंट प्रॉफिट में हो। और 40 पॉइंट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 4,000 रुपए फिर भी आप वीक में प्रॉफिट में हो। उसमें से अगर आप 2,000 काट दो ब्रोकरेज वगैरह का, फिर भी आप 2,000 रुपए के प्रॉफिट में होगे। क्या 10 में से 6 ट्रेड आपका सही नहीं जा सकता? डेफिनेटली जाता होगा। आप लोग ट्रेड को काट देते हो पहले ही, ठीक है। तो अब हम लोग 7 पे देखते हैं, ठीक है। 7 लूजेस हो जाता है एंड 3 विन होता है, 7 लूज हो जाता है एंड 3 विन होता है, तो हम लोग का 120 पॉइंट जो है ओनली प्रॉफिट होता है एंड 120 पॉइंट जो है 140 पॉइंट जो है लॉस हो जाता है। मतलब कि टोटल अगर इसका भी डिफरेंस देखा जाए तो इसका डिफरेंस जो है 20 पॉइंट का। मतलब कि अगर आप 7 लॉस कर देते हो, मतलब आप एकदम माइंड कंट्रोल में नहीं है, एकदम से जैसे मन तैसे ट्रेड ले रहे हो, फिर भी आप मात्र 2,000 के लॉस में रहोगे पूरे वीक के कैलकुलेशन में। 8 लॉसेस अगर आपके हो जाते हैं तब जाके आपको एक बड़ा लॉस देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि 80 पॉइंट का लॉस हो जाएगा आपको, जैसे कि 80 पॉइंट ही हम लोग का प्रॉफिट है और 160 पॉइंट का लॉस है, तो मतलब जो है 80 पॉइंट का मतलब फिर भी जो है आपका 8,000 रुपये का मात्र लॉस होगा, ठीक है। 8,000 रुपीज का लॉस होगा। इससे क्या होगा कि आप डिसिप्लिन में आ जाओगे, ठीक है। तो समझ लो कि अगर आपका 8 ट्रेड लॉस में चला गया तो आप लॉस में चले गए ना, सिंपली। आप 2 ट्रेड, अब मैं कैसे बोल रहा था कि आप प्रॉफिट में बन जाओगे, तो चलो अब वो चीज देखते हैं कि किस तरह से जो है हम लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं इन चीजों में भी, ठीक है। क्योंकि हम लोग अगर ज्यादा भी लॉस करते हैं फिर भी हम लोग प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट, अब एडजस्टमेंट, ये जो पार्ट है ये एडजस्टमेंट का पार्ट है। अब एडजस्टमेंट में किस तरह से हम लोग एडजस्ट करने वाले हैं वो चीजें हम लोग देखेंगे, जिससे कि हम लोग किसी भी कंडीशन में प्रॉफिटेबल रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो एज्यूम योर रिस्क रिवार्ड इज 1:4। अगर आपका लूजिंग स्ट्रिक ज्यादा है, जैसे आप मान के चलो, 1 मिनट में फ्रेंड्स, आप मान के चलो 1:2 में 10 में से
10 में से आप 7 ही विन कर रहे हो, ठीक है, सॉरी 7/10, ठीक है, 10 में से अगर आप 7 ही विन कर रहे हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक आप लोगों ने अगर 12th में साइंस पढ़ा होगा तो उसमें एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप समझ के चलो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका लूजिंग ज्यादा है, आप लूज ज्यादा कर रहे हो, तो क्या करो ना, सिंपली आप इधर बढ़ा दो। आप इस साइड में बढ़ा दोगे तो आप इस साइड में कम कर सकते हो, और अगर इस साइड में कम करते हो तो फिर आपको विनिंग, अगर आपका रिस्क रिवार्ड 1:1 है तो क्या होगा, आपको हर एक ट्रेड विन करना पड़ेगा। 10 में से 9 ट्रेड आपको विन करने ही पड़ेंगे। 10 में से आपको 9 ट्रेड विन करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है एकदम झकास बस्त वाला ट्रेडर एकदम कर सकते हैं, जिसको कि स्कैल्पर कहते हैं एकदम से। तो वो चीज आप कर सकते हो, ठीक है, मगर तब वो कर सकते हो जब आपके पास पूरा एक्सपीरियंस आ जाएगा। मगर अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप क्या करो, आप एक चीज को बढ़ाओ और दूसरे को घटाओ। मतलब कि अगर आपका 10 में से 5 ही, मतलब 10 में से आपका 7-8 ट्रेड लॉस हो जा रहा है, जैसे आपका 8 ट्रेड लॉस हो जा रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो, इसको रिवार्ड को बढ़ा दो, 1:4 कर लो, क्योंकि जब भी आपका मार्केट मूव करेगा तो 1:4 दे के ही जाएगा, 100% देगा अगर आपके इतने इतने ट्रेड लॉस हो रहे हैं तो चलिए अब हम लोग उसी चीजों को देखते हैं। एज्यूम योर रिस्क रिवार्ड इज 1:4, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, एडजस्टमेंट किया। एडजस्टमेंट क्या किया, जब हम लोगों का 1:2 पे रिस्क रिवार्ड में लूजिंग स्ट्रिक ज्यादा हो रहे थे तो हम लोगों ने रिस्क रिवार्ड को बढ़ाया। रिस्क रिवार्ड को बढ़ा के मैंने 1:4 किया। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या होता है कंडीशंस। 9 लूज एंड 1 विन कंडीशन। 10 ट्रेड में से 9 ट्रेड आप लूज कर जाते हो, सिर्फ एक ट्रेड को आप विन करते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि 180 पॉइंट का लॉस एंड एक ट्रेड आपका प्रॉफिट हुआ तो 80 पॉइंट उसमें से माइनस हो गया, टोटल 100 पॉइंट का फिर भी लॉस है। 10,000 का लॉस हो गया आपका, डेफिनेटली नो इशू, ठीक है। अभी हम लोग फिर सेकंड ट्रेड देखते हैं। सेकंड में क्या हो रहा है कि 8 लूज हो जाता है और दो विन कंडीशंस बन जाते हैं, ठीक है। अगर आपने 8 ट्रेड आपने लॉस कर दिया, आप समझ सकते हो, मतलब 3 दिन 4 दिन तक आपका रेगुलर लॉस हो रहा है, आप एक भी ट्रेड सही से नहीं ले रहे हो, आप एक भी ट्रेड को सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देखे भी ना ले रहे हो, तो आपका 8 ट्रेड लॉस हो गया। उसमें से आप सिर्फ दो ट्रेड अगर आप जीत जाते हो, 2 ट्रेड आपका सही चल रहा है, तो 2 ट्रेड का मतलब क्या हो गया, आपका 80 into 20 हो गया, 160 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ एंड 160 पॉइंट का लॉस भी हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आप 8 ट्रेड को लॉस करते हो और 2 को प्रॉफिटेबल रखते हो, फिर भी आपका जो है ना लॉस नहीं है, एकदम 0 लॉसेस है। सिर्फ आपके ब्रोकरेज जाएंगे, उसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग अब देखते हैं कि 7 लूज करते हैं हम लोग, 10 में से 7 लूज कर जाते हैं और 3 विन कंडीशंस हम लोग बना पाते हैं किसी भी तरह से, ठीक है। 3 विन कंडीशंस को बना पाते हैं किसी भी तरह से, मतलब कि आप एकदम से न्यूबी हो, अगर कोई न्यूबी भी अगर मार देगा इस तरह से, तो 10 में से 6 ट्रेड 7 ट्रेड उसका प्रॉफिटेबल जाएगा ही जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। 7 से कम नहीं जा सकता है एट एनी कॉस्ट। आप कॉइन को कितने बार भी उछाल के देख लो, 7 से कम बार नहीं जाएगा, हेड या फिर टेल, सॉरी 7 से ज्यादा बार नहीं जाएगा, ठीक है। तो 7 into 20 140 पॉइंट का आपका लॉस हो रहा है, ठीक है। एंड अगर 3 पॉइंट्स का ही विन हुआ तो 80 into 3 240 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, 140 लॉस हो गया आपका, 100 पॉइंट आप प्रॉफिट में हो, मतलब कि 10,000 रुपीज आप वीकली प्रॉफिट में आ गए अगर आप 7 ट्रेड को भी लूज करते हो तो भी, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं 5/5 पे। अगर आपने थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, इन सब चीजों को सीखने का अगर काम किया, आपने 1-2 महीने भी मेहनत की, कैंडल स्टिक को ही पकड़ लिया, आपने किसी कैंडल स्टिक को ही प्रैक्टिस कर लिया, हैमर, बुलिश हरामी, बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग, अगर आपने किसी भी चीज पे मास्टर कर लिया तो आपका 5:5 आपका विन और लॉस का स्ट्रेटेजी क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने 5:5 कर लिया तो वीक के 10 ट्रेड में से
आपके जो है 5 ट्रेड लॉस में जाएंगे, 100 पॉइंट का लॉस होगा आपका, और जो है आपका 5 ट्रेड प्रॉफिट जाएगा तो आपका 400 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। 400 पॉइंट का प्रॉफिट होने का मतलब है 300 पॉइंट का एग्जैक्ट प्रॉफिट होना है। और 300 पॉइंट में से अगर हम लोग मतलब 50 पॉइंट्स अगर हम लोग निकाल भी देते हैं तो भी 25 इंटू 100 जो है 25 इंटू 100 25,000 रुपीज़ जो है आपका कोई नहीं काटता है। 25,000 रुपीज़ जो है आपका फ्रेंड्स कोई नहीं काटेगा डेफिनेटली वीक में, अगर आप सिर्फ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हो। और इसमें कुछ नहीं है, कोई टेक्निकल एनालिसिस मैंने नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ प्राइस का जो है कैलकुलेशन मेथड है कि आप किस रिस्क रिवार्ड पे आप काम कर रहे हो, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप अपने आप को स्मार्ट समझते हो ना। अब अपने आप को स्मार्ट समझते हो तभी ना आप स्टॉक मार्केट में आए हो और आपने सोचा कि आप बहुत सारा पैसा बना लोगे, ठीक है। तो आप अगर स्मार्ट समझते हो तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं समझ कर सकते हो फिर कि मतलब मेरा ऐसा लगा 20 पॉइंट का डिफाइंड है तो मैं 20 पॉइंट का लेके निकलूंगा, और नहीं तो मैं मतलब जो है 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेके निकलूंगा। अगर आप इस चीजों को नहीं कंट्रोल कर सकते हो तो आप किस बात के आप स्मार्ट हो, ये बताओ आप मुझे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप लोगों को उम्मीद है कि बहुत समझ में आया होगा और आप लोग इससे जो है एकदम डेफिनेटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी तरह का अगर मतलब कंफ्यूजन है तो आप डेफिनेटली जो है कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका लंबा चौड़ा जवाब दे दूंगा। या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, आप वहां से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, उससे मैं आपको डेफिनेटली उस चीज़ों का जवाब दूंगा और क्लियर करवा दूंगा। और आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो, अगर आपने यहाँ तक देखा है वीडियो तो ठीक है दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।